साल 1644 में जहां आरा अपनी सालगिरह पर सज धज कर रेशमी लिबास पहने अपने महल के गलियारों से अपनी सेविकाओं के साथ गुजर रही थीं कि तभी वो महल में लगी आग की चपेट में आ गईं। आपको बता दें कि जहां आरा की खूबसूरती के चर्चे ब्रिटेन तक थे। जहां आरा जितनी सुंदर थी उतनी ही तेज दिमाग वाली भी थी और तो और शाहजहां की सभी औलादों में से बेहद होशियार भी थी। आपको बता दें कि जहां आरा मुगल सल्तनत की वो शहजादी थी जो उस जमाने में हर महीने 1.5 अरब रुपए कमाती थी। इतना ही नहीं, साल 1648 में बने शहर शहजानाबाद की 19 में से 5 इमारतें उन्हीं की देखरेख में बनाई गई थी, जिसे आज हम चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। वहीं मुगलों पर अध्ययन करने वाले आसिफ खान दहलवी इस कहानी को कुछ यूँ बयां करते हैं कि जहां आरा का एक पानी का जहाज भी था जिसका नाम था साहिबी, जो डच और अंग्रेजों के साथ साथ समंदर पार जाकर कारोबार करता था। वही कहते हैं ना कि आप कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, एक ना एक दाग लग ही जाता है। ठीक उसी तरह जहां आरा की भी खूबसूरती पर 2 दाग लगे थे, एक उनके चरित्र पर, दूसरा उनके शरीर पर। जहां आरा के आग की चपेट में आ जाने की वजह से उनके सुंदर से शरीर पर वो आग न जाने कितने जख्म दे गई थी। ये जख्म इतने गहरे थे कि जहां आरा 1 साल तक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। उनका काफी इलाज भी कराया गया था, लेकिन जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दहलवी आगे लिखते हैं कि तभी शाहजहां से किसी ने कहा था कि जहां आरा को किसी की बददुआ लगी है, तभी वो ठीक नहीं हो पा रही है। जब पता लगाया गया तो मालूम पड़ा कि एक सिपाही ने जहां आरा की सेविका पर बुरी नजर डाली थी, जिसके बाद जहां आरा ने उसे हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया था। इस घटना को जानने के बाद शाहजहां ने उस सिपाही के घर वालों को बुलवाया और उन लोगों की खातिरदारी की और साथ ही उन्हें खूब पैसा भी दिया। जिसके बाद सिपाही के परिवार वालों ने जहां आरा के नाम माफीनामा लिखा कि हमने जहां आरा के गुनाहों को माफ कर दिया है। ऐसा होने के बाद ही जहां आरा बिस्तर से उठ सकी और उधर शाहजहां ने बेटी के ठीक हो जाने की खुशी में खूब खजाने बांटे ताकि सभी लोग उनकी बेटी को दुआएं दें, जिसका असर भी देखने को मिला कि जहां आरा वापस से पहले जैसी दिखने लगी। आपको बता दें कि जहां आरा शाहजहां की सबसे भरोसेमंद थी, इतनी भरोसेमंद कि उस जमाने में लोग बेटी के साथ उनके संबंधों की चर्चा तक करने लगे। जी हाँ, उस समय शाहजहां और जहां आरा के नाजायज रिश्ते की चर्चा हर जगह हो रही थी, जिसके बारे में फ्रांस के फ्रांसुआ बर्नियर ने लिखा था कि जहां आरा बेहद खूबसूरत थी और शाहजहां उनसे बेशुमार मोहब्बत करते थे। उस जमाने में ये चर्चे आम थे कि शाहजहां के अपनी बेटी जहां आरा के साथ नाजायज रिश्ते हैं। यहाँ तक कि दरबारी कहा करते थे कि जहां पना को उस पेड़ के फल खाने का हक है जो उन्होंने खुद लगाया। बर्नियर की बात को पढ़कर दिमाग थोड़ा ठनकता था, क्या ये सही बात है? इस सवाल का जवाब हमें बाद में मिला कि असल में तो शाहजहां ने अपनी बेटी को तेज तर्रार मानते हुए उन्हें कामकाज की अहम भूमिका दे रखी थी। वहीं बर्नियर औरंगजेब के खेमे से आते थे। आपको बता दें कि औरंगजेब और जहां आरा सगे भाई बहन थे, लेकिन सत्ता के संघर्ष में जहां आरा अपने दूसरे भाई दारा शिकोह का साथ दे रही। इसलिए बर्नियर ने औरंगजेब के इशारे पर शाहजहां और जहां आरा के रिश्ते को बदनाम करने का प्लान बनाया था। जहां आरा इतनी धनवान होने के बावजूद जमीन से जुड़ी हुई। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर की दौलत अपने कदमों में होने के बावजूद कहा था कि मेरे मर जाने के बाद मेरे लिए कब्र को ढकने के लिए घास ही काफी है, उसे खुला रखना और बस मुझे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दफना देना। जिसके बाद ऐसा हुआ भी और आज भी उनकी कब्र खुली हुई है और निजामुद्दीन दरगाह के पास मौजूद है। तो दोस्तों, देखा ना आपने कि बेशुमार दौलत होने के बावजूद जहां आरा दिल से कितनी अमीर थी। उनके जैसा दिल और दिमाग सभी के पास होना चाहिए कि आपका पिता आप पर गर्व करे।